मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो ऑन कॉल हमारे साथ होंगे। इकबाल इडवानी साहब हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल इडवानी साहब। इकबाल इडवानी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल जी, आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इडवानी साहब, जो सूरत हाल है, महंगाई ने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है और दूसरी तरफ बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज हैं वो दोबारा से 51 अरब का बोझ जो है वो आवाम पर या सार्फिन पर डालने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? बिजली के यूनिट तो 100 रुपए फी यूनिट पे चले जाएंगे। देखिए, वो तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहिदे भी इसी तरह के किए हैं कि महंगाई बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक के बिल भी बढ़ते जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब जब इतनी बिजलियां चोरी हो रही हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। पहला सवाल तो ये आता है कि आप बिजली महंगी करते रहते हैं और उन्हीं से बिजली के बिल लेते हैं जो दे रहे हैं, जो पिसता हुआ तबका है उसी को, और आप प्रॉब्लम में ला रहे हैं। आप बिजली चोर को नहीं पकड़ रहे, और जो जितने भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या फिर हमारे जो सियासतदान वगैरह जो भी है, कैबिनेट है, जो भी, इनको इतनी मराद बिजली में क्यों दी जा रही है? कम से कम आप ये काम तो कर सकते हैं कि इनकी मराद कम कर दी जाए। इनको इतनी फ्री बिजली क्यों मिल रही है? बिजली चोरी को क्यों नहीं रोक रहे? और जब तक हम इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो बिजली तो महंगी होती रहेगी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या इस मुल्क का क्या होगा। अच्छा, बिजली महंगी हो रही है, महंगाई अपनी जगह है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की इकबाल साहब कि जो मराद याफ्ता तबका है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ वो 2% जो कि टैक्स भी देते हैं, जिनकी सैलरीज 50,000 से ज्यादा है, उनका टैक्स तो सैलरी आने से पहले ही कट जाता है। तो और जो वो चीज खरीदते हैं, जो भी आवाम खरीदती है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है, बिलिंग पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसको रिटर्न बैक कुछ नहीं मिल रहा। और मराद याफ्ता जो तबका है वो बहुत सुकून और चैन इत्मीनान से, उसका ये कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं, मुल्क तो बड़ा अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक आप वो तो यही कहेंगे ना, क्योंकि उनको मराद मिल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप एक ही तबके को निशान आ रहे, एक ही तबके के ऊपर बोझ डालते रहोगे तो कब तक चलेगा? इतनी मराद जो दी जा रही है उसमें कमी आपने अभी तक देखा? मुझे तो IMF भी समझ में नहीं आता। IMF भी जब भी देखो यही कहेगा कि आप यहाँ टैक्स करो, यहाँ पर इनकम जनरेट करो, यहाँ से करो। आज तक IMF ने ये नहीं कहा कि आप अपने अखराजात कम करो। आपने ये IMF से कभी देखा है? आपने IMF ने कहा होगा कि आप इतने इतने वजीर क्यों रख ले? कितने वजीर तो ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। तो लेकिन IMF के जो अफसरान यहाँ आते हैं, जो नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, वो जब बात करते हैं, उनके बयानात हम देखते हैं तो वही कहते हैं हम तो हमेशा अमीरों पे टैक्स लगाने का कहते हैं, हम गरीबों पे टैक्स लगाने का नहीं कहते। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कैटेगराइज कर सके कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। नहीं, अमीरों पे टैक्स की बात नहीं है ना, बात ये है कि वो इम्प्लीमेंट जब इतनी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की लोन रोक देते हैं जब कोई चीज प्रॉब्लम होती है, तो ये इम्प्लीमेंट जब नहीं हो रहा होता है कि अमीरों पे टैक्स नहीं लग रहा होता, तो वो फार्मूला भी तो वो दे सकते हैं ना कि इस तरह करें, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। वो लोन उसी सूरत में रोक रहे हैं कि जब छोटे तबके पे टैक्स नहीं लग रहा होता या उनसे रिकवर नहीं हो रहा होता। आपने आज तक देखा है कि इन्होंने कहा है कि अपनी काबीना कम करें? आपके मुल्क के इतने बुरे हाल है, आपका एक मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो इतना प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, उस पे इतने अखराजात आते हैं, उसकी जरूरत क्या है? आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि हर आदमी जूम पे, गूगल मीट पे मीटिंग कर सकता है। हमारे मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे होते हैं, करोड़ों का इनको प्रोटोकॉल में खर्च हो जाता है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें, ये बाद चीजों की कंडीशन वो देते हैं कि आप बिजली पे प्राइस बढ़ा दें, आप गैस पे बढ़ा दें, आप टैक्स बढ़ा दें, लेकिन वो इस पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवाते? वो करवा सकते हैं तो मकसद क्या है? यानी यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, बहुत अहम पॉइंट है ये कि जो मराद याफ्ता तबका है वो इन तमाम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन सिर्फ उनके एक शहर से दूसरी शहर या दूसरी जगह जाने में इतना प्रोटोकॉल और फिर वो उसमें इतना खर्च जो कर दिया जाता है। यहाँ तो हम ये भी देखते हैं इकबाल साहब कि एक फिर वही बात आती है, आवाम तो यही कहती है कि एक प्याज वाले के या किसी सब्जी वाले के ठेले
एमएलए से रेट लेने के लिए जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जा रहा है वो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है। तो मरात याफ्ता तबके के लिए तो कुछ करने का होना चाहिए, हुकूमत के पास कोई हल होना चाहिए। आप कोई तजवीज देना चाहेंगे, कोई हल देना चाहेंगे इसका? तस्वीर यही है कि जब तक आप इतनी एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे, आपने देखा होगा कि जो कोई भी जा रहा होता है वो खुद इस तरह जाता है कि वो गरीब को पूछने जा रहा है या गरीब की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। जब आप उसका रहन सहन देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, उसके वो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है, उसके अखराजात देखते हैं, तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक आम से जो सर्वेंट है उनके इतने अखराजात हो। इनके पास इतनी महंगी गाड़ी, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ रहे हैं? और फिर उन्हीं को आप मराद भी देते, उनको ही लाइट, इनको ही इलेक्ट्रिक फ्री होती है, इनको ही गैस फ्री होती है, इनके ऊपर ही अखराजात किए जाते हैं। वो अखराजात कहां से दिए जाएंगे? अगर आओ, हाँ ये काम तो आप कर सकते हैं ना कि आप इनके अखराजात तो रोक सकते हैं। इनको क्यों, जब एक आम आदमी को आप इलेक्ट्रिक फ्री नहीं दे सकते हैं, हेल्थ की कुछ सहूलत नहीं दे सकते एक आम आदमी को, तो इनको क्यों जीत दी जा रही है? मसला इनकी तनख्वाह इतना बड़ा मसला नहीं है, इनको जितनी मराद दी जाती है वो सबसे बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कभी कि कोई सदर आ जाएगा, कोई मिनिस्टर आ जाएगा, बोलेगा मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। इनकी सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी मराद प्रॉब्लम है, उसको क्यों खत्म नहीं किया जा रहा? और जब तक आप समझें कि इनकी मराद खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है।